हेलो बच्चों। तो आपका जो पाठ चल रहा है वाराणसी क्लास 10 यूपी बोर्ड हिंदी में, आज हम उसके आगे का हिंदी अनुवाद देखेंगे। ये दूसरा गद्यांश है आपका संस्कृत में। पहले गद्यांश की व्याख्या हम पहले गद्यांश का जो हिंदी अनुवाद है और संदर्भ कैसे लिखना है वो आपको हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। तो आज हम दूसरा वीडियो है वाराणसी पाठ का, तो इसमें दूसरे में हम पहले हिंदी अनुवाद देखेंगे। संदर्भ सबका सेम ही रहेगा, एक पाठ में एक ही संदर्भ बनता है, तो आपको संदर्भ कैसे करना है वो हम बता चुके हैं। अब आज हम दूसरे गद्यांश का हिंदी अनुवाद देखेंगे। देखो, जब भी आप एग्जाम में लिखेंगे इसको, जो भी गद्यांश आएगा तो पहले संदर्भ लिखेंगे, फिर हिंदी अनुवाद लिखेंगे। व्याख्या नहीं लिखनी है क्योंकि ये संस्कृत है, इसको हम हिंदी में चेंज कर रहे हैं, यानी अनुवाद कर रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो इसलिए हमेशा हेडिंग जो डालेंगे वो हिंदी अनुवाद डालेंगे। इसका विशेष ध्यान रखना है आपको, नहीं तो आपके नंबर कट सकते हैं, क्योंकि ये व्याख्या नहीं है। व्याख्या बहुत सारे बच्चे जो है वो व्याख्या लिख देते हैं, तो व्याख्या नहीं लिखनी है आपको। क्या लिखना है? हिंदी अनुवाद। अब ये संस्कृत है, इसकी हिंदी बनानी है आपको। तो देखते हैं। वाराणस्या, ठीक। प्राचीन काल देव गेहे गेहे विद्याया दिव्य ज्योति घोतते, ठीक। वाराणस्या मतलब वाराणसी में, प्राचीन काल से ही, ठीक। गेहे गेहे मतलब घर घर में, विद्याया मतलब विद्या की, दिव्य मतलब अलौकिक ज्योति प्रकाशित हो रही है। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित हो रही है। जो वाराणसी है पहले भी ये शिक्षा का केंद्र रहा है, तो वही कह रहे हैं कि वाराणसी जो है प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित कर रहा है। हाँ, वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित हो रही है, ठीक। अधुना अत्र संस्कृत वांगधारा सतत प्रवहत। अधुना मतलब आज भी, अत्र मतलब यहाँ, संस्कृत वांगधारा, संस्कृत वाणी की धारा। वांग मतलब होता है वाणी, धारा मतलब धारा, ठीक। आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा सतत मतलब निरंतर प्रवाहित हो रही है, बह रही है। प्रवाहित मतलब होता है बह रही है, प्रवाहित हो रही है। तो आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित हो रही है। जनानाम ज्ञानच वर्धयत। जनानाम मतलब होता है लोगों के, ज्ञानच मतलब ज्ञान को, वर्धयत मतलब बढ़ा रही है, लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। अब देखो, अत्र अनेक आचार्य, यहाँ अनेक आचार्य, मूर्धन्य विद्वांस। मूर्धन्य मतलब होता है उच्च कोटि के, ठीक, उच्च कोटि के विद्वान। वैदिक वांग्मयस, वैदिक वांग्मय मतलब होता है साहित्य, वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में इदानी निरता निरंतर लगे हुए हैं। आज भी यहाँ अनेक आचार्य, उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में निरंतर लगे हुए हैं। न केवल भारतीय न अपितु वैदेशिका गीर्वाणवाड्यः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति, ठीक। भारतीय ही नहीं अपितु वैदेशिका मतलब विदेशी, गीर्वाणवाड्य संस्कृत या देववाणी संस्कृत के, अध्ययनाय मतलब अध्ययन के लिए, अत्र आगच्छन्ति यहाँ आते हैं, ठीक। भारतीय ही नहीं बल्कि या अपितु विदेशी भी देववाणी संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं, ठीक। निःशुल्क च विद्या ग्रहण, और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं, ठीक, और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। यानी आज भी यहाँ संस्कृत की जो शिक्षा है वो निःशुल्क दी जाती है, तो विदेशी लोग यहाँ आकर के निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करते हैं। अब देखो, न केवल भारतीय अपितु विदेशी भी देववाणी संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं, ठीक।
अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये त्रयः विश्वविद्यालयः सन्ति। यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं। ठीक, येषु नवीनां प्राचीनाच ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलित। येषु मतलब इनमें, नवीनाम मतलब नवीन, प्राचीनाच मतलब प्राचीन, ज्ञान विज्ञान विषयों का अध्ययन चलता रहता है। ये जो 3 विश्वविद्यालय हैं इनमें नए पुराने ज्ञान विज्ञान विषयों का अध्ययन चलता रहता है, प्रचलित मतलब चलता रहता है। ये आपका दूसरा गद्यांश है। इसकी व्याख्या, इसका हिंदी अनुवाद आपको हमने बता दिया। एक बार पूरे का हिंदी अनुवाद हम फिर से बता रहे हैं। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योत प्रकाशित हो रही है। आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित हो रही है और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। यहाँ अनेक आचार्य, उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में निरंतर लगे हुए हैं। न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी देववाणी संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं। इनमें नए पुराने ज्ञान विज्ञान विषयों का अध्ययन चलता रहता है। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। जो डाउट होंगे आपके हम अगले वीडियो में उनको हल कर देंगे, आपको बता देंगे। और ये आपका दूसरा वीडियो है। इसके बाद हम कल तीसरा गद्यांश पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही।